हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी मैथमेटिक्स में। मैं सूरज कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग संख्या रेखा, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होता है, इसमें कैसे नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लोग इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो नंबर लाइन को हिंदी में कहा जाता है संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा, ठीक है ना। यानी नंबर लाइन संख्या रेखा का मतलब हुआ कि वैसी रेखा जिस पर संख्याओं को रिप्रेजेंट किया जाता है, संख्याओं को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस नंबर लाइन पर रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इस नंबर लाइन पे जो संख्याएं हमारी आँखों से दिखाई देती है वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस नंबर लाइन के ठीक बीचों बीच होता है जीरो, ठीक है। और सभी संख्याएं समान दूरी पर होती हैं। जीरो के बाद, जीरो के दाहिने तरफ यानी राइट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। यानी धनात्मक संख्याएं होती हैं। जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, और ये ऐसे ही अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक चली जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जीरो से बाएं साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्याएं होती हैं समान दूरी पर ऋणात्मक संख्याएं होती है, निगेटिव नंबर्स होते हैं। यानी माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार और माइनस पाँच, माइनस छः, और ये इधर हम अगर आगे बढ़ेंगे तो माइनस अनंत तक ये आगे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस नंबर लाइन पे इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हमें दिखाई दे रही हैं ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है। तो यहाँ पर देखिए जीरो से लेकर यानी यहाँ पर जो संख्याएं हैं, अगर हम दाहिने तरफ अगर बढ़ेंगे तो इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। इन सभी नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। लेकिन वही अगर -1 से लेकर माइनस अनंत तक बारे में बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। यानी ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो से लेकर अनंत तक को बोलेंगे अऋणात्मक पूर्णांक, यानी अऋणात्मक मतलब धनात्मक, ठीक है ना। यहाँ पर जीरो जो है वो न तो निगेटिव है और न ही पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस नंबर लाइन पर अगर लेफ्ट से अगर राइट की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी बाएं से अगर दाहिने की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो जो नंबर का जो वैल्यू है ना वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी बढ़ेगा। जो संख्याओं का जो मान होगा वो क्या होगा जी, बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो -2 बड़ा है। -2 -1 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। -1 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। 0 और 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। यानी कहने का मतलब है कि इस नंबर लाइन पर अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर आगे बढ़ेंगे तो संख्याओं का मान क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। यानी ये संख्याओं का मान हमेशा बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इस नंबर लाइन पर अगर राइट से अगर लेफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे तो संख्याओं का जो मान होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी घटेगा। संख्याओं का जो मान होगा वो क्या होगा जी, घटेगा। कब, जब हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे तब। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 और 1 में कौन छोटा है, तो 0 छोटा है। 0 -1 में कौन छोटा है, तो -1 छोटा है। -1 और -2 में कौन छोटा है, तो -2 छोटा है। -2 और -3 में कौन छोटा है, -3 छोटा है। आगे समझ में। यानी अगर हम
संख्या रेखा के ठीक बीचों बीच जीरो होता है। जीरो के दाहिने तरफ की सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, बाएं तरफ की सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। अगर हम इस नंबर लाइन संख्या रेखा पर बाएं से अगर दाएं की ओर आगे बढ़ेंगे तो संख्याओं का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हम दाएं से बाएं की ओर आगे बढ़ेंगे तो संख्याओं का मान घटेगा। इस पर हम किसी रियल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि 5/2 को रिप्रेजेंट करिए तो 5/2 का मतलब होता है 2.5 और 2.5 जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में छोटी छोटी जो लाइन होती हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। इससे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी देखो यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और 2.9 के बाद क्या होगा, फिर 3 होगा। तो अगर हम यहाँ पे 2.5 को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये रहा हम लोग का 2.5, इसी को हम बोलते हैं 5/2, ठीक है। अगर आप बोलिएगा कि आप -3.7 को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, तो -3.7 जो होगा वो -3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। -3 और -4 के बीच में होगा। तो इन दोनों के बीच भी यानी छोटे छोटे बिंदु होंगे 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया हम लोग का 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7, यानी ये हो गया हम लोग का -3.7, ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी भी रियल नंबर को, यानी रियल नंबर को भी आप नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।